बानी पीटीआई की तरफ से मुमकिना फौजी ट्रायल रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी गई है। साबिक वजीर आजम ने रावलपिंडी में दर्ज की गई FIRs की बुनियाद पर 9 मई के केसेस के सिलसिले में अपने कोर्ट मार्शल के खदशात का इजहार किया है। दरखास्त में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी का हवाला दिया गया है। दरखास्त के मुताबिक रिटायर्ड सीनियर फौजी अफसर को फौजी हिरासत में लिया गया। इस पर मीडिया में कयास आराई की गई कि उन्हें 9 मई के केसेस में दरखास्त गुजार के खिलाफ अप्रूवर बनाया जाएगा और इस बुनियाद पर दरखास्त गुजार को फौजी हिरासत में मुंतकिल कर दिया जाएगा। विफाकी हुकूमत के कानूनी उमूर के तर्जुमान बैरिस्टर अकील मलिक के 23 अगस्त के एक TV शो में दिए गए बयान ने इस बात को मजीद तक़वियत दी। बयान में कहा गया था कि दरखास्त गुजार का मुकदमा फौजी अदालत में चलाया जा सकता है और इस पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 की शिकों का इतलाक हो सकता है। विफाकी वजीर बराए कानून आजम नज़ीर तारड़ के बयान का भी हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब हुकूमत की सवाबदीद होगी कि वो साबिक वजीर आजम के खिलाफ 9 मई के केसेस को फौजी अदालत के सुपुर्द करे या नहीं। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद के सियासी और सहाफ़ती हलकों में ये अफवाहें गर्दिश करने लगीं कि बानी पीटीआई की हिरासत फौजी हुक्काम के हवाले कर दी गई है, जबकि कुछ ने दावा किया कि उन्हें किसी भी वक्त फौजी हुक्काम के हवाले किया जा सकता है। ताहम इसकी कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई। दरखास्त में यह दावा भी किया गया है कि बानी पीटीआई का कोर्ट मार्शल सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के जवाद एस ख्वाजा बामुकाबला विफाक पाकिस्तान के फैसले से मुतजाद होगा, जिसमें अदालत उज़्मा ने करार दिया था कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल के जरिए मुकदमा चलाना गैर आइनी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। बानी पीटीआई ने 19 अगस्त को भी कहा था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का सारा ड्रामा उन्हें मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए किया जा रहा है। फैज हमीद को उनके खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि उनके खिलाफ बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके हैं, इसलिए अब उनको मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये फैज हमीद से कुछ न कुछ उगलवाना चाहते हैं। बानी पीटीआई का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में जाता है या नहीं, मगर ये बात तय नजर आ रही है कि उनके लिए 9 मई के वाकयात से दामन बचाने का फिलहाल दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। हुकूमती ओहदेदारों और बानी की दरखास्त को एक तरफ भी रख दिया जाए तो गुज़िश्ता रोज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के ये अल्फाज के पाक फौज गैर मुतजलजल अज़्म से एक मजबूत और कड़े एहतिसाब के जरिए अपने इक़दार की पासदारी करती है, जिसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं होती। फौज में मौजूद कड़े एहतिसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है और कोई भी फ़र्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। समझने वालों को बहुत सी बातों का इशारा दे रहे हैं। इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, इफ्तिखार अहमद और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बानी पीटीआई की मिलिट्री ट्रायल रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त, फैज हमीद की गिरफ्तारी, बहुत कुछ इफ्शा होने की इत्तलात, क्या बानी पीटीआई के खदशात दुरुस्त साबित हो सकते हैं? इफ्तिखार साहब, लग रहा है कि बहुत खौफ है, जल्दी है या परेशानी है जो दरखास्त देनी पड़ी। हालांकि फिलहाल दरखास्त पर एतराज़ात भी लग गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं वो वाकई दुरुस्त साबित हो गए? अगर उन्होंने कोई जुर्म ऐसा नहीं किया तो उन्हें कोई भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। हाँ, फैज़ हमीद गिरफ्तार हो ना हो, फैज़ हमीद का ट्रायल हो ना हो, और आपने हवाला दिया कोर कमांडर की मीटिंग का, वो कोर कमांडर मीटिंग हो या ना हो, और आपने एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया, समझने वालों के लिए इशारा है। मतलब आप कल की कोर कमांडर मीटिंग को आप इमरान खान से बेहतर समझिए, इसीलिए इमरान खान ने ये दरख्वास्त की है। ये अजीब सी बात है। मैं तो सीधा साधा बिलीव करता हूँ कि अगर प्रोसिक्यूशन के पास कोई केस नहीं है तो इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, और अगर प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में कामयाब हो जाती है कि इमरान खान और उसके साथी बशमूल फैज़ और दूसरे लोग एक ऐसी स्कीम में शामिल थे जिससे रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना उनका मुद्दा था, तो फिर जो कानून है उस पर हमें अमल करना चाहिए। अब खदशात की बुनियाद पर लोगों ने दरख्वास्तें देनी शुरू कर दी। ये बहुत बुरी रवायत डाली गई है। पिछले 3-4 साल से अदालतों को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि जैसे अदालतें नहीं हैं, डाखाने हैं, गए और लिफाफा फेंक आए। ये रवैया फिर सबके लिए होना चाहिए। पाकिस्तान चंद अफराद का मुल्क नहीं है। दरखास्त पर इतराज़ है। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, जैसे आपने कहा, अगर कुछ नहीं किया तो उनको ये बात ही नहीं करनी चाहिए। नहीं, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल साफ कहता हूं। और अगर फैज हमीद साहब की बात की जाए तो उनसे मुतालिक तो पहले भी एलामिया आ चुके कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में थे। बिल्कुल वाज़ेह हूं जी। आई ऑलवेज से वन थिंग, अगर प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित कर सकती है अकॉर्डिंग टू द लॉ, देन द पर्सन शुड बी पनिश, खा वो कोई भी हो।
और आपने कोर कमांडर के हवाला दिया। अगर वो कहते हैं कि उनका एक निज़ाम है, उस निज़ाम के ताबे वो अपने लोगों को सजा दे सकते हैं जो उनके दायरा कार में आते हैं, तो ठीक है, मैं और आप कौन है। मगर साबिक वज़ीर आज़म कह रहे हैं ना कि वो मिलिट्री ट्रायल में ना जाए। ये तो साबिक वज़ीर आज़म तो बाहर आने को भी तैयार थे। साबिक वज़ीर आज़म के लिए मैं सुनता हूँ 12 बजे बाहर आ जाएंगे, कोई कहता है 6 बजे बाहर आ जाएंगे, बहुत सी तारीखें भी कोई कहता है 9 बजे बाहर आ जाएंगे, कोई कहता है आज पूरे पाकिस्तान के तालिब इल्म जा रहे हैं और जेल की दीवारें तोड़ के बाहर आ रहे हैं। तो इतने सारे खदशात, इतनी सारी हकाइक, इतनी सारी खबरों पर हम तबसरे करते रहेंगे और पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे हम हर रोज अपनी निगाह चुराएंगे। सर, हमारे बुनियादी मसाइल, हमारी सियासत आगे नहीं बढ़ रही है। सियासत कोई चीज नहीं है। अगर रियासत नहीं रही तो सियासत भी कोई चीज नहीं है। और रियासत तब बचेगी जब गुर्बत खत्म होगी, जब बेरोजगारी खत्म होगी, जब तो सियासत चलानी किसने ना, निजाम कैसे चलना है? बिल्कुल, मैं ऐसी सियासत को मानने को तैयार ही नहीं जो आवाम को बेहतरी ना पहुंचा सके। वो कोई सियासत नहीं है जिससे अवाम की गुर्बत ना खत्म हो, वो कोई सियासत नहीं है जिससे अवाम की जिंदगियों में बेहतरी ना आए। ये सब खेल है दो क्लबों का। एक क्लब चाहती है दूसरी क्लब को रिप्लेस करना, मैं इसमें फरीक नहीं बनता। और फिर मैं कहूंगा, अगर प्रोसिक्यूशन मुकदमात को तय कर सकती है, साबित कर सकती है, तो अदालतों को पूरा हक है कि वो सजाएं दें। अब ये बहस कि किसका इतलाक किस पे होना है, इसका फैसला भी उन्हीं लोगों ने करना है जिनके पास ये इख्तियार है। ठीक है शहजाद साहब, 9 मई बहुत बड़ा कौमी सानिया है। एक ये ऐसा मामला है जिसकी अभी तक फिक्सिंग नहीं हो सकी कि इससे आगे बढ़ा जाए। वहां से भी माफी की बात की जाती है और यहां से बार बार कहा जाता है माफी किस बात की और कमीशन की बात। अभी हम अगर हालिया दौर की बात करें तो अदलिया की जानिब से साबिक वजीर आजम को सजाएं बहुत देने का मामले को कहीं कंक्लूड किया गया, यानी उस दाग को धोने की कोशिश की गई। क्या एक और साबिक वजीर आजम के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल जो है इसका भार उठाया जा सकेगा आने वाले वक्त में? अच्छा सवाल है आपका। आपने पहले कहा कि बहुत कुछ अफशा होने की इतलात हैं। अगर ख़ास तौर पे आपको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है या हमें इन्फॉर्मेशन मिली है तो कम से कम वो मेरी पहुंच में तो नहीं है कि क्या अफशा हुआ है और क्या अफशा नहीं हुआ। उसी से दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है और वो सवाल ये है जिसका हमें जवाब तलाश करने की ज़रूरत है कि क्या फैज़ हमीद अप्रूवर के तौर पे या उनसे कोई ऐसी स्टेटमेंट ली जा सकती है जो कि बानी PTI को इसमें इन्वॉल्व कर ले मामले के अंदर, चाहे वो 9 मई का है या उससे रिलेटेड मामला कोई हो। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि फैज़ हमीद साहब भले इस वक्त जहाँ बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि हाँ ये मुमकिन है कि उनसे कोई ऐसी स्टेटमेंट दिलवा ली जाए या उनसे कही जाए या वो कह दें या कोई ऐसी बात कह दें जिसमें कि कोई ऐसा शायबा मिलता हो कि उसमें किसी न किसी शरीक तरीके से जो बानी PTI हैं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है 9 मई के मामला के अंदर। अब वो सच है, झूठ है, सबूत हैं, नहीं सबूत हैं, ये दूसरी बात है। अप्रूवर को किस हद तक हमारे अपने कानून के अंदर एक हैसियत हासिल है उसका भी एक और ताल्लुक है। लेकिन उससे बढ़ के बड़ा सवाल ये है कि क्या इमरान खान का जो मुकदमा है अगर वो कोई करना भी चाहे तो क्या कोर्ट मार्शल के थ्रू या मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट उसका जवाब नहीं दे पा रहा या नहीं दिया अब तक। उनको ये जवाब देना है इससे पेशतर के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 9 मई के मामले में या किसी और मामले में इमरान खान को ट्राई किया जा सके। तो ये आज बॉल सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है कि वो गेंद को वापस भेजें और उसका जवाब दे के भेजें कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। और जिस किस्म का सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जिस तरह तफरीक है, मुख्तलिफ सोचें हैं, उसका हमें अंदाज़ा है। इसलिए बहुत जल्दी मुझे लगता है कि इसका मामला इस तरह आसानी से तय होने वाला नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स किसी सिविलियन का ट्रायल किस सूरत में कर सकते हैं? अगर दहशत गर्दी के अंदर वो इन्वॉल्व है और ऐसी दहशत गर्दी जिसके अंदर पाकिस्तानी तनसीबात, फौजी तनसीबात के ऊपर डायरेक्ट हमला किया जाए, उसका अलबत्ता एक कानून मौजूद है, वो एंटी टेररिज्म के नीचे आता है और वो मिलिट्री कोर्ट्स के नीचे ट्राई किए जा सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट अटैक आता है दुश्मन की तरफ से पाकिस्तानी अफवाज की तनसीबात के ऊपर। हैविंग सेड दैट, अब देखिए हम इस चीज़ के ऊपर, स्पेकुलेशन के ऊपर ये बुनियाद बना लें कि चूंकि फैज़ हमीद ने कुछ कहा होगा या हो सकता है कि उसने कुछ कह दिया है, या ये कि ये क्यों कोर्ट में गए हैं। मेरा अपना ख्याल ये है ये कोर्ट में इसलिए गए हैं कि ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि जो फैसला आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट उस पर हाथ रख के बैठा हुआ है, उसका फैसला इससे पेशतर कि सुप्रीम कोर्ट की हैयत बदले उससे पहले उसका जवाब आ जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मेरा ख्याल है ये इसलिए एजिटेट किया गया हाई कोर्ट को कि जो सुप्रीम कोर्ट एक्ट नहीं कर रहा तो हाई कोर्ट उसको अपने फैसले से या अपनी
बहस से उसको एजिटेट करे और कहे कि फैसला दो। हाँ, जब हैयत बदल जाएगी सुप्रीम कोर्ट की, अगर बदलती है डिपेंडिंग ऑन मुख्तलिफ किस्म की जो आज का बिल्स पे आ रहे हैं उसके हिसाब से, तो फिर हो सकता है कि फिर मिलिट्री कोर्ट का मामला फिर उनके हक में जाए जो कि मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान को ट्राई करना चाहते हैं। जहाँ तक अदालतों का ताल्लुक है, देखिए निज़ाम इंसाफ के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। यही अदालतें नवाज शरीफ साहब के लिए खुल जाती हैं ऐसे वक्त में, छुट्टी का दिन होता है, और वो जो उसकी जो सर्टिफिकेशन होती है, जो वेरिफिकेशन होती है, वो चकलाला एयरपोर्ट पे हो जाती है या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हो जाती है। तो ये भी हकीकत है। ये भी हकीकत है कि ये अदालतें रात के वक्त भी खुल जाती हैं, 12 बजे रात के भी खुल जाती हैं। तो अदालत जो हमारे निज़ाम का, इंसाफ के निज़ाम का मामला है, वो तो बहुत ही गंभीर हो चुका है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के मामला उसको बिल्कुल एक खुली एक तस्वीर है जो कि पेश कर रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो आपका है। इस सूरत के अंदर दूसरी बात, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की थी कि इमरान खान मिसाल के तौर पे मिलिट्री कोर्ट में ट्राई भी हो जाता है और उसको 3 मुख्तलिफ सजाएं मिलने की पॉसिबिलिटी है। एक लंबी कैद यानी 24 साल उम्र कैद। क्या हमारे यहाँ सियासी लीडरान को उम्र कैद पहले नहीं मिली और वो क्या उम्र कैद से निकल के फिर उसके बाद उन्होंने सियासत दोबारा नहीं अपनाई? सजाए मौत, सजाए मौत जहां पर हो उसके असरात हमने देख लिए एक वक्त में, माफी भी मांगनी पड़ गई, लेकिन ऐसा रिस्क मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम दोबारा नहीं लेगी। मुख्तसर कैद जिसके अंदर वो इस वक्त है, मुख्तसर कैद जारी है, ये जारी रहेगी उस वक्त तक जबकि मुनासिब नहीं समझा जाता कि इमरान खान को अब आज़ाद कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो इसमें से जो सब्सटेंस निकल सकता है ना, वो सब्सटेंस ऐसा है जो कि आपको तीनों सूरतों के अंदर ये बताता है कि अगर ट्रायल हो भी जाएगा तो जो सजाएं मिलेंगी उसके अंदर से निकलने के बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं हमारी तारीख के अंदर जो कि इसी फैसले को फिर गलती भी मानते हैं और फिर उनकी सजाएं माफ़ भी होती हैं और सियासत में दोबारा भी आया जा सकता है। ठीक हो गया।